नमस्कार, द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या समृद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी सिर्फ मेहनत और सही इन्वेस्टमेंट का नतीजा है, या हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारे माहौल का भी इस पर कोई गहरा असर पड़ता है? हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है धन आगमन के लिए 5 वैदिक उपाय। तो आज हम इन्हीं पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद इन पुरानी बातों को सिर्फ रीति रिवाज की तरह देखना नहीं है, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि इनके पीछे की सोच, इनकी साइकोलॉजी क्या है। बिल्कुल। और यही बात इसे फैसिनेटिंग बनाती है। ये सिर्फ क्या करना है कि एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे क्यों करना है कि एक पूरी फिलॉसफी है। यह नजरिया समृद्धि को सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं जोड़ता, बल्कि एक पूरी तरह से मतलब एक संतुलित और खुशहाल जिंदगी से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उपाय से, जो शायद सबसे जाना पहचाना है, माँ लक्ष्मी की पूजा। लेख में लिखा है कि शुक्रवार को कमल के फूल, नारियल और खीर जैसी चीजों से उनकी पूजा करनी चाहिए। ये तो खैर बहुत से घरों में होता ही है। हाँ, ये होता है, लेकिन असल मजा इसके प्रतीकों को मतलब इसके सिंबल्स को समझने में है। ये सिर्फ कुछ चीजें चढ़ाने की रस्म नहीं है। आप सोचिए, कमल का फूल, वो कीचड़ में उगता है पर फिर भी एकदम साफ और सुंदर रहता है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आप फिर भी अपनी अच्छाई बनाए रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। और नारियल, उसे तो हर शुभ काम में फोड़ा जाता है। इसका क्या कनेक्शन है? नारियल का जो सख्त बाहरी हिस्सा है ना, उसे हमारे अहंकार मतलब हमारे ईगो का प्रतीक माना जाता है। जब हम उसे भगवान के सामने फोड़ते हैं तो ये प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को तोड़ने जैसा है। अच्छा। और खीर तो जीवन में मिठास, खुशी और प्रचुरता का प्रतीक है ही। तो ये पूजा एक तरह का पैकेज है। मुश्किलों में उम्मीद यानी कमल, अहंकार से मुक्ति यानी नारियल, और जीवन में मिठास मतलब खीर। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या आज के दौर में कोई व्यक्ति जो नारियल फोड़ रहा है, वो सच में अपने अहंकार को तोड़ने के बारे में सोचता है, या ये सिर्फ एक आदत, एक रस्म बन गई है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है इंटेंशन में यानी इरादे में। हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक आदत हो, लेकिन इन प्रतीकों का असली मकसद ही हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करना है। जब आप पूजा कर रहे हों तो वो एक मैकेनिकल एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सेकंड के लिए भी ये सोचें कि मैं ये नारियल अपने गुस्से को, अपने घमंड को दूर करने के इरादे से फोड़ रहा हूं, तो उसी पल वो रस्म एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अभ्यास बन जाती है। ठीक है, तो पहला उपाय हमारे सोच और भावना पर केंद्रित था, लेकिन स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो ध्वनि यानी साउंड और वाइब्रेशन की शक्ति की बात करता है। ये श्री सूक्त वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सच कहूं तो ये वो हिस्सा है जहां कई लोग, खासकर युवा पीढ़ी, थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ कुछ श्लोक बोलने से क्या होगा। हाँ, और ये स्केप्टिसिज्म स्वाभाविक है, लेकिन वैदिक परंपरा में ध्वनि को सिर्फ आवाज नहीं बल्कि ऊर्जा का एक मौलिक रूप माना गया है। एक सिद्धांत है शब्द ब्रह्म, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही ध्वनि से हुई है, एक तरह का कॉस्मिक वाइब्रेशन। तो जब आप मंत्रों का सही उच्चारण करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप उस मौलिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को ट्यून करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करने जैसा है, जैसे हम रेडियो पर। बिल्कुल सही एनालॉग है। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक ट्यूनिंग कह सकती हैं। जी। देखिए, आज की दुनिया में हम मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी बात करते हैं। श्री सूक्त को हम उसका एक प्राचीन ध्वनि आधारित रूप मान सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को रोजमर्रा की चिंताओं से, तनाव से और उस सोच से हटाना है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और उसे एक अबंडेंस माइंडसेट पर केंद्रित करना है। और जब मन शांत और केंद्रित होता है तो हम मौके भी बेहतर देख पाते हैं और अच्छे फैसले ले पाते हैं। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक फायदा भी है। निश्चित रूप से ये आपके दिमाग को मतलब अव्यवस्था से मुक्त करके प्रचुरता के लिए जगह बनाने जैसा है। एक मानसिक डीक्लटरिंग कह सकते हैं। तो अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने के बाद लेख कहता है कि हमें अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा उपाय घर के मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस के बारे में है। ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। लेख के मुताबिक मुख्य द्वार साफ सुथरा,
अच्छी रोशनी वाला और स्वस्तिक या ओम जैसे शुभ प्रतीकों से सजा होना चाहिए। और इसके पीछे का तर्क भी बहुत सीधा और गहरा है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर का मुख माना जाता है, जहां से प्राण यानी जीवन ऊर्जा घर में दाखिल होती है। अच्छा। तो अगर आपका एंट्रेंस ही गंदा, अंधेरा और सामान से भरा हुआ है, तो ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। एक साफ, सुंदर और आकर्षक प्रवेश द्वार सिर्फ मेहमानों को ही नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, अवसरों और समृद्धि को भी आमंत्रित करता है। ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत मायने रखता है। जब आप दिन भर की थकान के बाद एक साफ सुथरे और व्यवस्थित घर में घुसते हैं, तो मन पर तुरंत एक अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल, ये आधुनिक दुनिया में फर्स्ट इम्प्रेशन के महत्व जैसा ही है। आपका प्रवेश द्वार सिर्फ आपके घर का ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के प्रति आपके नजरिए का भी पहला प्रभाव डालता है। ये अवचेतन रूप से एक संदेश देता है कि आप अच्छाई और नए अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और स्रोत इस घर के माहौल वाली बात को एक कदम और आगे ले जाता है, एक जीवित चीज को जोड़कर, तुलसी का पौधा। यह लेख का 5वां उपाय है और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि यह हमें प्रकृति से जोड़ता है। कहा गया है कि घर में तुलसी का पौधा रखें और उसकी रोज देखभाल करें। हाँ, और तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, इसका महत्व बहुत गहरा है। इसका संबंध भगवान विष्णु से है, जो संतुलन और धर्म के पालक माने जाते हैं, और लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। तो इसके पीछे का दर्शन ये है कि समृद्धि वहीं टिकती है जहां संतुलन हो, स्थिरता हो और धर्म हो, जिसका प्रतीक विष्णु है। तो तुलसी का पौधा घर में रखना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि उस संतुलन को अपने जीवन में स्थापित करने का एक प्रतीक है। मतलब जहां विष्णु है, जहां संतुलन है, वहां लक्ष्मी यानी समृद्धि अपने आप आ जाती हैं। ये तो एक बहुत सुंदर सोच है। और इसके वैज्ञानिक फायदे भी तो हैं, जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तुलसी एक बेहतरीन एयर प्यूरिफायर है, कीटाणुओं को दूर रखती है, और इसके अनगिनत औषधीय गुण हैं। तो ये आपके भौतिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और पर्यावरण का एक अद्भुत संगम है। वाह! तो हमने अपनी आंतरिक दुनिया को साधा, फिर अपने घर के माहौल को सकारात्मक बनाया। अब लेख का चौथा उपाय आता है, जो हमें घर से बाहर की दुनिया से जोड़ता है। और ये उपाय पहली नजर में सबसे ज्यादा विरोधाभासी लग सकता है। धन को आकर्षित करने के लिए धन देना, यानी दान पुण्य करना। ये कैसे काम करता है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी फिलॉसफी का सार है। ये कर्म और ऊर्जा के प्रवाह यानी फ्लो के नियम पर आधारित है। आप प्रकृति में देखिए, हर चीज एक प्रवाह में है। नदियां बहती हैं, हवा चलती है। जब कोई चीज रुक जाती है तो वो सड़ने लगती है, रुका हुआ पानी खराब हो जाता है। धन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब कोई इंसान देता है तो वो एक खालीपन पैदा करता है, जिसे भरने के लिए ब्रह्मांड आगे आता है। मतलब देने से पाने का रास्ता खुलता है। लेकिन ये विचार शक्तिशाली तो है, पर एक विरोधाभास भी खड़ा करता है। अगर किसी के पास सच में कमी है, जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है, तो उसके लिए देने की मानसिकता अपनाना लगभग असंभव हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सवाल है, और इसका जवाब ये है कि दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। आप अपना समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान बांट सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। मुद्दा रकम का नहीं, नियत का है। ये मानसिकता को बदलने के बारे में है। ये मेरे पास पर्याप्त नहीं है वाली कमी की सोच से निकलकर मेरे पास जो भी है उसमें से मैं कुछ साझा कर सकता हूँ वाली प्रचुरता की सोच में आने के बारे में है। तो ये एक तरह से खुद को धन के प्रवाह का एक माध्यम बनाना है, न कि अंतिम बिंदु। बिल्कुल सही। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप उस पर भरोसा करते हैं। आप लालच और जमाखोरी की प्रवृत्ति से खुद को दूर करते हैं, जिसे सच्ची समृद्धि के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट माना गया है। तो अगर हम इन 5 उपायों को एक साथ देखें, तो एक पूरा सफर दिखाई देता है। ये अंदर से शुरू होता है, अपनी मानसिकता और ऊर्जा को ठीक करने से। लक्ष्मी पूजा और श्री सूक्त। फिर ये हमारे निजी स्थान पर आता है, एक सकारात्मक और स्वागत करने वाला घर बनाने से। मुख्य द्वार और तुलसी। और अंत में ये बाहर की दुनिया में हमारे कर्मों से प्रकट होता है। मतलब जो हमारे पास है उसे साझा करने से। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। इन सभी उपायों का निचोड़ यही है कि वैदिक दृष्टिकोण में धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक समग्र,
एक होलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी है जिसमें अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति, सामंजस्यपूर्ण रिश्ते और आध्यात्मिक विकास ये सब शामिल हैं। ये तरीके कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है। ये जीवन जीने का एक तरीका है जो समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है। हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। बिल्कुल, ये आपको अपनी जिंदगी का एक सक्रिय भागीदार बनाता है, न कि सिर्फ भाग्य का इंतजार करने वाला। ये आपको अपनी समृद्धि का सह निर्माता बनाता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में घूम रहा है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। बताइए। आज की दुनिया में जहां हर कोई चीजों को, जानकारी को, पैसे को, ताकत को पकड़ कर रखने की, जमा करने की होड़ में लगा है, क्या प्रवाह का सिद्धांत यानी ऊर्जा का, ज्ञान का और धन का स्वतंत्र रूप से बहने देना, क्या ये व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की वो सबसे अनदेखी कुंजी हो सकता है जिसे हम सब भूल गए हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। शायद सच्ची प्रचुरता जमा करने में नहीं, बल्कि बहने देने में ही छिपी है। सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार।